जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 1 से लेकर दोस्तों 30 नवंबर तक का जो इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स है इसको आज हम लोग कवर करेंगे। आगामी जितने एग्जाम है दोस्तों, चाहे वह आमीन पटवारी का हो या CGPSC प्री का हो, सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के दोस्तों रचयिता की जयंती मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये B या C है या D है? B है दोस्तों। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की जो है जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ज़्यादा डीप से नहीं जाएंगे। तो हाल ही में जयंती मनाई गई। याद रखना है कि प्रमुख रचनाओं को छत्तीसगढ़ी भाषा का दोस्तों उद्विकास है, सुबह की तलाश है, अपूर्वा छत्तीसगढ़ी गीति कुछ, मोला गुरु बनैले थे, सोनहा बिहान और आपका ढोला मारू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राज्य में जो है 28 नवंबर को दोस्तों छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि 25 नवंबर सन 2007 को दोस्तों विधेयक प्रस्तुत किया गया था, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक, और ये दोस्तों 28 नवंबर 2007 को दोस्तों पारित किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों हर साल क्या है 28 नवंबर को ही राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इस आयोग के जो है प्रथम सचिव कौन थे? तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी थे। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे। ओके, और आयोग का दोस्तों जो कार्य है ये 14 अगस्त 2008 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिएगा कि योजनाएं, इस आयोग की दोस्तों जो प्रमुख योजना है ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। माई कोठी योजना हो गया दोस्तों और बीझा योजना, ये दोनों दोस्तों इस आयोग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों ये कि आयोग के जो है अध्यक्ष कौन कौन? तो प्रथम अध्यक्ष बता दिया दोस्तों, ये पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष दानेश्वर शर्मा जी, श्री दानेश्वर शर्मा। और अभी साथ तक वर्तमान में दोस्तों विनय कुमार पाठक जी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों चर्चित स्टार खिलाड़ी संजू देवी ये किस जिले से है दोस्तों? तो संजू देवी जी दोस्तों ये कोरबा जिले से है। ठीक है, B करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर निवासी हैं कोरबा जिले के। कोरबा जिले के दोस्तों यहाँ पर ग्राम केरा कछार की निवासी हैं। ठीक है, संजू देवी जी। और ये नेशनल लेवल का दोस्तों कबड्डी खिलाड़ी है। और हाल ही में दोस्तों ये कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था, ये विश्व कप, कबड्डी विश्व कप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है ना, 17 नवंबर से ये 24 नवंबर तक। और यहाँ पर दोस्तों उन्हें जो है महिला कबड्डी विश्व कप में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो है खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। भारतीय कप्तान कौन है दोस्तों? तो रितु नेगी जी है। ओके, तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 विजेता भारत हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है संजू देवी जी कौन से जिले से हैं। ओके, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो कबड्डी से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले का जो है ये नाथू कोन्हा गांव दोस्तों प्रदेश का पहला जो है ये सोलर विलेज बन गया है? तो नाथू कोन्हा गांव दोस्तों ये आपका धमतरी जिला में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी देख लीजिएगा यहाँ पर पिक में दिया हुआ है सभी घर में दोस्तों यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्रामीण, इसके अंतर्गत आपका ये धमतरी जिला का ये नाथू कोन्हा गाँव है, जो कि दोस्तों प्रदेश का पहला क्या है सोलर विलेज बन गया है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो घोषणा है हाल ही में दोस्तों ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया धमतरी दौरे पर। यहाँ के दोस्तों जो गांव हैं, ये गांव दोस्तों गांव के 27 घर हैं, यहाँ पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राम है दोस्तों ये कहाँ पर है? नाथू कोन्हा गाँव, तो ये धमतरी जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है ये पहला IT पार्क किस जिले में स्थापित होगा? तो यहाँ पर दोस्तों दुर्ग जिला में स्थापित होगा। ठीक है, C करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का पहला जो है IT पार्क ये दुर्ग जिला में स्थापित होगा, है ना। ये पार्क जो है सिविल लाइन क्षेत्र में स्थापित होगा। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का पहला जो है बायोडाइवर्सिटी ये हेरिटेज साइट दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों ये B करेक्ट आंसर है, बैलाडीला में बनाया जा रहा है। ठीक है, बैलाडीला के ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये पहाड़ है बचेली स्थित दोस्तों गली नाला क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये सब होगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हजारों साल पुरानी वनोपज और वनौषधिया संरक्षण यहाँ पर होगा। बाकी अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये छिंदवाड़ा जिला के पातालकोट में है। ओके, और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। जिस प्रकार हम लोग है ना ये आप लोग के लिए कंटेंट लाते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्य स्तरीय दोस्तों लोक कला महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों किसे जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यहाँ पर दोस्तों कोंडा गाँव का ये लिंगो घोटुल मांदरी दल है दोस्तों, इनको जो है ये सम्मानित किया है। ठीक है,
याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों ये सरगुजा जिला में आयोजित किया गया था अंबिकापुर में राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जी ने दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है यहाँ पर दोस्तों लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल ये दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनको दोस्तों सम्मानित किया। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में दोस्तों कितने लाख किसानों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है? तो राज्य में दोस्तों कुल मिला के ये 26,64,000 किसानों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है धान बेचने के लिए। ठीक है, समर्थन मूल्य पर। तो आपको पता है दोस्तों कि 15 अगस्त से ये 15 अगस्त बोलते हैं 15 नवंबर से राज्य में दोस्तों ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुका है, जो कि दोस्तों कब तक चलेगा? तो 31 जनवरी तक चलेगा आपका। ओके, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों जगदलपुर से खरीदी की जो है शुरुआत की है। और वहीं पर दोस्तों जो डिप्टी सीएम अरुण साव है इन्होंने दोस्तों बिलासपुर जिले के सेंद्री केंद्र में जो है धान खरीदी की शुरुआत की। और वहीं दोस्तों डिप्टी सीएम ये विजय बघेल जी ने कबीरधाम जिले के बोडला के महाराजपुर में दोस्तों धान खरीदी की शुरुआत की है। यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के आगे एक और प्रश्न है इसी से संबंधित, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बस इसमें ये ध्यान जानना जरूरी है कि 26,64,000 से अधिक किसानों का यहाँ पर क्या हुआ है? पंजीयन हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। देखिए मैजिक बुक ऑफ अवार्ड 2025 से दोस्तों यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों हरमन कुमार बघेल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है आरंग के, रायपुर के दोस्तों आरंग के साहित्यकार हैं और इन्हें दोस्तों मैजिक बुक ऑफ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम याद रखना है दोस्तों हरमन कुमार बघेल जी। ओके, कहाँ के ये साहित्यकार है? तो आरंग नगर के, रायपुर के। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जलाशय को जो है अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड हब केंद्र बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर जिला में। ठीक है, तो बिलासपुर जिला का दोस्तों कोपरा जलाशय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण वेटलैंड के रूप में मान्यता दिलाने के लिए राज्य सरकार ने क्या है? प्रस्ताव दिया है। रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को क्या है? प्रस्ताव भेजा है। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का जो है ये महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपका है ना, ऐड कर लीजिएगा ये आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड दोस्तों वैसे जसपुर जिला में भी स्थित है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ये सी है। ठीक है, कबीरधाम। ओके, मैं चश्मा नहीं पहना हूँ तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर कबीरधाम है। और कबीरधाम में दोस्तों सरोदा, दादर और चिल्फी घाटी, इनको दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। ओके, यहाँ याद रखिएगा। एक मिनट, मैं चश्मा पहन के आ जाता हूँ। देखिए मैं इसको काट तो सकता नहीं मैं कहीं से अब, है ना। मेरा मोबाइल हो गया है क्या, गंवा गया है। और जिसको मिला होगा उसके हाथ में दोस्तों बटेर लग गया होगा, है ना। जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो इतना अत्याधिक खुशी तुरंत का तुरंत उसको ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार का जो है उनके हाथ में लगा। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। चलिए अब मैं काट नहीं सकता, आप लोग ऐसे ही सुन लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये ओके, ये तो बचा था। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये जसपुर के जो सन्ना है, सन्ना जलाशय को भी दोस्तों क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड के नाम से भी इसको भी जाना जाता है। ओके, दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों नए जो है महाधिवक्ता यहाँ पर विवेक शर्मा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहले कौन थे दोस्तों? तो प्रफुल्ल एन भारत थे छत्तीसगढ़ के दोस्तों महाधिवक्ता। और इनके इस्तीफा के बाद दोस्तों यहाँ पर विवेक शर्मा जी का जो यहाँ पर नियुक्ति की गई है। ठीक है, महाधिवक्ता के रूप में। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के किन दो शहरों में जो है सीएम ग्रामीण बस चलने की जो है घोषणा की है? तो देखिए सीएम मुख्यमंत्री, है ना, ग्रामीण बस योजना। तो आगे देखेंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखेंगे ए, बी, सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, राजनांदगांव और आपका कोरबा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, इसका शुभारंभ की बात करें दोस्तों तो 4 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया। जगदलपुर से इसका जो है शुभारंभ हुआ था दोस्तों। और प्रारंभ में दोस्तों यहाँ पर ये बस्तर और सरगुजा के बाद अब दोस्तों ये राजनांदगांव और आपका कोरबा में दोस्तों ये जो है ग्रामीण बस चलेंगी। पहले ध्यान रखना है, पहले ये बस्तर और सरगुजा के लिए था, इसका विस्तार किया गया है दोस्तों अब राजनांदगांव और आपका कोरबा जिला। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये है
देखिए किस जिले से दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना और बैगा गुनिया हटजोड़ यो सम्मान निधि दो जो है नई योजना की शुरुआत की गई है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ई है, सरगुजा से। ठीक है, दोनों योजना का दोस्तों आपको रखना है क्या, डेट याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, सरगुजा जिला से दो जो है नई योजना का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना हो गया और मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हटजोड़ सम्मान निधि योजना। ठीक है, कब से शुरुआत हुआ, तो ये 20 नवंबर से शुरुआत हुआ दोस्तों, अंबिकापुर के सरगुजा जिला के अंबिकापुर से किसने किया, तो राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर इसका जो है शुभारंभ किया। ओके, बाकी इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो ये सम्मान निधि के तहत दोस्तों बैगा गुनिया हटजोड़ सम्मान निधि के तहत 5,000 रुपये दोस्तों सालाना यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, आगे देखेंगे। अभी हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर कितने जिलों में जो है नेचुरोपैथी अस्पताल खुलने वाला है, तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों कुल मिला के 4 जिलों में जो है ये नेचुरोपैथी अस्पताल खुलने वाला है। ठीक है, कौन कौन से जिला है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जसपुर है, बस्तर, मनेन्द्रगढ़ है ना, MCB जिला, और ये आपका रायगढ़। 4 जिलों में दोस्तों यहाँ पर नेचुरोपैथी खुलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है किस जिले में जो है पंडुम कैफे का शुभारंभ हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले बस्तर कैफे, ये मिलेट कैफे था कांग्रेस की सरकार में। देखिए यहाँ पर पंडुम कैफे हो सकता है ये राज्य का पहला पंडुम कैफे है। पंडुम कैफे ये बस्तर में खोला गया है। ठीक है, तो बस्तर के जगदलपुर में दोस्तों यहाँ पर राज्य का पहला जो है पंडुम कैफे का शुभारंभ हुआ है ना, ध्यान रखना किसने किया, तो मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। ओके, ये पंडुम कैफे जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में ये स्थित है। ठीक है, अगर हम ये जाने दोस्तों कि ये बस्तर छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला मिलेट कैफे है ना, मिलेट कैफे कहाँ पर खुला था दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका ये रायगढ़ में है ना, पहला जो है मिलेट कैफे रायगढ़ में, और दूसरा जो मिलेट कैफे है दोस्तों ये कहाँ खुला, तो ये आपका कोरबा जिला में। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों बिलासपुर जिले में राउत नाचा का जो है कौन सा संस्करण यहाँ पर 2025 में आयोजित किया गया, इसका करेक्ट आंसर देखिए ए है दोस्तों, 48वां क्रम है। अभी 2025 में जो हुआ दोस्तों ये 48वां क्रम है, ध्यान दिएगा। ठीक है, ये 48वां क्रम 2025 में हुआ और इसकी शुरुआत 1978 से हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए BCCI सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की ओर से किसे कप्तान घोषित किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों कप्तान घोषित किया गया है अमनदीप खरे को। ओके, और इसका जो शुरुआत है दोस्तों हो चुका है, 26 नवंबर को इसका जो शुरुआत हुआ। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी लखनऊ इसका जो है मेज़बानी कर रहा है। और भारत देखिए छत्तीसगढ़ की जो है यहाँ पर टीम में 18 सदस्य टीम है और इसमें दोस्तों कप्तान कौन है, तो अमनदीप खरे है। पहला मैच खेला गया दोस्तों विदर्भ के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों बेस्ट जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस जिले को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ राजनांदगांव जिला को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ये है ना प्रथम स्थान नगर निगम, पहले तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपका नगर निगम रायपुर ने दोस्तों पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और यहाँ पर दोस्तों ईस्टर्न जो रायपुर पर दोस्तों रायपुर ने जो है ये तीसरा स्थान हासिल किया है। और राष्ट्रपति जी ने दोस्तों पहली बार जो है इस श्रेणी में दोस्तों पुरस्कार दिए हैं। ओके, और देखिए ये आपका अगला, ओके, तो इसका जो एक और प्रश्न आएगा, कोई बात नहीं, इसको करेक्शन करके आप लोग रायपुर ले लीजिएगा। ठीक है, आगे और भी है, 2-3 पुरस्कार मिला है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये रायपुर वाला याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए हाल ही में दोस्तों माओवादी ये माडवी हिडमा ये कौन से जो है ना राज्य में मारा गया, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये सी है, आंध्र प्रदेश में मारा गया। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये आपका है ना माओवादी नक्सली माडवी हिडमा इनका जो है हाल ही में एनकाउंटर हुआ। कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका माडमू मिल्ली जंगल में दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, तो याद रखना है ये इन पर दोस्तों ये 26 नक्सली हमले में ये अंजाम दे चुके हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ताड़ मेटला हमला हो गया दोस्तों, झीरम घाटी हमला हो गया, और आपका ये टेल लुगड़ा हमला, और आपका ये बुरकापाल हमला। ओके, और भी है, तो ये सब आप लोग है ना रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर मखाना बोर्ड स्थापना करने की जो है घोषणा किसने की है, तो यहाँ पर दोस्तों ये शिवराज सिंह चौहान, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर घोषणा किया है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर बिहार में है दोस्तों मखाना बोर्ड, और इसी प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी जो है छत्तीसगढ़ में मखाना बोर्ड की जो है स्थापना है ना होगा। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ये। देखिए गरियाबंद जिला को दोस्तों जोन 1 कैटेगरी 2 में दोस्तों ये जल संचय का पुरस्कार मिला है। तो ये देश भर में दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके बारे में तीसरा स्थान है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। कुछ का आंसर हमें भी पता नहीं होता है दोस्तों, है ना, बहुत दिन हो जाता है तो ठीक है भूल जाते हैं। तो गरियाबंद जिला को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि जोन 1 कैटेगरी 2 में दोस्तों यहाँ पर जल संचय और जन भागीदारी के लिए दोस्तों यहाँ पर देश में क्या है, तीसरा स्थान मिला है। ओके, और 1 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो गरियाबंद जिला को ध्यान रखना है, जोन 1 कैटेगरी 2 में मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में दोस्तों चर्चित पंचायत निर्णय ऐप में छत्तीसगढ़ दोस्तों देश भर में कौन से स्थान है? तो देश भर में दोस्तों यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कौन से स्थान प्राप्त किया है? द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर चर्चित पंचायत निर्णय ऐप है और इस ऐप में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जो है कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों किस राज्य को स्टार SDA अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का छत्तीसगढ़ है ना, डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को दोस्तों अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को दोस्तों यहाँ पर स्टार SDA अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये, इसको तो देख लिया दोस्तों हम लोग, कोपरा जलाशय है ना। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर जल संरक्षण के मामले में दोस्तों कौन सा जिला ये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, राजनांदगांव। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, वही वाला जो पिछला हम लोग देखे थे। पहले तो रायपुर हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जल संरचना के मामले में राजनांदगांव जिला को क्या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है और ये दोस्तों 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सूची में दोस्तों पूर्व जोन से ये राजनांदगांव का नाम भी यहाँ शामिल है। 18 नवंबर को दोस्तों ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ओके, तो राजनांदगांव के जिला, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये ग्राम पंचायत डूमरपाली को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो डूमरपाली, ध्यान रखना है, ये आपका कांकेर जिला में है। कांकेर जिला के दोस्तों ये विकासखंड नरहरपुर की ग्राम पंचायत डूमरपाली, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत ये सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में दोस्तों तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। आगे हम लोग देखेंगे और भी एक और प्रश्न है। तो ये डूमरपाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ओके, और बीते साल आपको पता है दोस्तों कि कांकेर जिला की नरहरपुर ब्लॉक की ये मासुल पानी ग्राम पंचायत को भी यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार मिला था पिछले साल, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये आपका गांव का नाम क्या है? डूमरपाली है दोस्तों, है ना, और मासूमपाली, ये मासुल पानी पिछले साल का, ठीक है। दोनों कांकेर जिला से है। ओके, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बटरफ्लाई मीट का जो है 2025 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों कांगेर घाटी, है ना, बी करेक्ट आंसर है, कांगेर घाटी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। बस ये ऐड कीजिएगा कि ये दोस्तों 5 से लेकर 7 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया, कांगेर वैली बटरफ्लाई मीट 2025 का आयोजन। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर विष्णुभोग चावल की नई प्रजाति दोस्तों किस जिले में विकसित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों बलरामपुर, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि बलरामपुर जिला के ये ग्राम सिंह चौरा के निवासी ये किसान है दोस्तों, ये रामेश्वर तिवारी जी ने दोस्तों यहाँ पर सुगंधित विष्णुभोग धान की नई किस्म जो है विकसित की है। ओके, और कृषक के नाम पर ही दोस्तों इसका पंजीयन करवाया गया, तो रामेश्वर विष्णुभोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये है देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दोस्तों कितने जो है यूनिट बिजली बिल माफ़ करने की यहाँ पर फैसला किया है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखने 200 यूनिट, पहले 100 है ना यूनिट कर दिए थे, अब 200 यूनिट हो गए हैं, ठीक है। पहले 400 थे, 400 पहले 100 थे, 100 से आप नहीं शायद, चलिए देखेंगे, हमको भी ध्यान नहीं रहता जी, अब क्या करें आप, देखिए है ना। पहले 400 यूनिट था, 400 यूनिट के बाद आपका 100 यूनिट किया गया, 100 यूनिट के बाद आपका 200 यूनिट किया गया, ये सही है ना। पहले 400 यूनिट तक मुफ्त दिए जाते थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर 200 यूनिट तक बिजली बिल जो है माफ़ करने का जो है फैसला किया है। और यहाँ पर दोस्तों घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली जो है खपत यहाँ पर, है ना, ये योजना उन्हीं में लागू होगा। ओके, पहले दोस्तों याद रखना है 400 यूनिट था, 400 यूनिट से सरकार ने कितना किया? 100 किया, 100 में बहुत ज़्यादा बिजली बिल आया, फिर उसके बाद आप 200 किए हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये है देखिए यहाँ पर वही प्रश्न है, कांगेर घाटी का कांकेर जिला का, कांकेर जिला के दोस्तों किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है? तो वही है डूमरपाली, ठीक है, ध्यान रखना ये ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 18 नवंबर 2025 को दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। कांकेर जिला को दोस्तों यहाँ पर कांकेर जिला के क्या विकासखंड ये आपका नरहरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत डूमरपाली, है ना, ध्यान रखना इसको। यहाँ पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में क्या तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, याद रखिएगा तृतीय स्थान डूमरपाली पंचायत कौन से जिला में है दोस्तों? तो ये आपका कांकेर जिला में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ओके, देखिए पहले वीडियो हम काटते थे दोस्तों, लेकिन अब मोबाइल ही नहीं है, अब लैपटॉप में बनता नहीं है, है ना, तो क्या करें,
अपडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आप लोग के लिए सीखना तो पड़ेगा ही। देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों कर्म घोंगेश्वर जलप्रपात ये किस जिले में है? तो कर्म घोंगेश्वर जलप्रपात ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? कोरिया जिला में, ठीक है, बैकुंठपुर के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न देखेंगे ये। देखिए पार्श्व गायिका दोस्तों अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित दोस्तों ये किस घराने से थी? तो याद रखना है ये आपका रायगढ़ घराने से थी, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को पता है दोस्तों कि हाल ही में जो है सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो गया और रायगढ़ घराने से थी, याद रखना है, रायगढ़ की निवासी। 12 जुलाई 1954 को दोस्तों जन्म हुआ था, 6 नवंबर को जो है 6 नवंबर 2025 को निधन हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा यही है। तो इस प्रश्न को तो हम लोग देख लिए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है बैगागुनिया हठजोड़ सम्मान, और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये की सम्मान यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसको किसको दोस्तों? तो यहाँ पर पात्रता आप देख लीजिएगा, है ना। पात्रता ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये सब पात्रता है ना। ये आपका इस योजना के तहत दोस्तों आपका उद्देश्य यह है कि जनजाति संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत रूप से वनौषधियों के ज्ञान में दोस्तों दक्ष जो बैगागुनिया हठजोड़ व्यक्तियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और उसे आगामी करना, ये सब है। इसमें पात्रता दोस्तों, ये पात्रता आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो पात्रता यही कि छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों अनुसूचित जाति वर्ग के स्त्री पुरुष या तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर व्यक्ति या जो बैगागुनिया हठजोड़ के रूप में दोस्तों कम से कम 30 वर्षों से अपनी स्थानीय सेवाएं दे रहे हों, जिनके परिवार में दोस्तों कम से कम 2 पीढ़ियों से क्या है वनौषधियाँ चिकित्सा का ज्ञान स्थानांतरित हुआ, वे पात्र माने जाएंगे, ठीक है। 5,000 रुपये दोस्तों हर साल इसके तहत ये दिए जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में जो है फूड एंड ड्रग विभाग की एडवांस लैब जो है बनाई जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना रायपुर में, नवा रायपुर में दोस्तों यहाँ पर प्रदेश में फूड एंड ड्रग विभाग अत्याधुनिक लैब बनाई जा रही है 45 करोड़ रुपए की लागत से। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों गंगरेल मड़ई मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो धमतरी जिला में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। ओके, तो हाल में दोस्तों इसका आयोजन किया गया धमतरी जिला में प्रसिद्ध माँ अंगार मोती के दरबार में दोस्तों, वहीं पर ये माता गंगरेल का जो है मड़ई मेला आयोजन किया जाता है, ठीक है। दीपावली के बाद आने वाले दोस्तों जो शुक्रवार होता है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस जिले में दोस्तों यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है? तो लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा कहाँ पर दोस्तों? तो आपका लॉजिस्टिक पार्क बनेगा ये किस जिले में? तो ध्यान रखना है ये आपका कौन सा जिला है भाई, इसमें कहाँ पर दिया हुआ है जिला, है ना। देखिए कभी कभी ऐसा ही होता है, ये पहली बार ऐसा वीडियो बन रहा है जिसमें हमको बहुत सारा का आंसर पता ही नहीं है ना। तो आप लोग इसका बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ये। देखिए यहाँ पर दोस्तों एपिडा ने जो है छत्तीसगढ़ के किस देश के लिए दोस्तों यहाँ पर 12 टन जो है फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की जो है पहली निर्यात के लिए भेजी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों कोस्टा रिका, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कोस्टा रिका। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है एपिडा ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका, है ना, छत्तीसगढ़ से दोस्तों यहाँ पर कोस्टा रिका के लिए 12 टन फोर्टिफाइड चावल जो है कर्नेल की पहली निर्यात के भेजी है। ओके, कोस्टा रिका कहाँ पर है दोस्तों? तो मध्य अमेरिका में दोस्तों ये आपका कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित क्या है, देश है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही है? तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी अभी प्रारंभ हो गई, 31 जनवरी तक चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वही है 31 जनवरी तक चलेंगे और 25 लाख से अधिक किसान हम बता दिए दोस्तों पंजीयन कितने हुए हैं ना, 3100 रुपये दोस्तों प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है, 21 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है, की मान से। ओके, और यहाँ पर सभी का जो है पंजीयन अनिवार्य है ना। चलिए बाकी ये सब आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कृषि केंद्र कितना है? तो 2739 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है ना। टोकन के लिए दोस्तों ये ऑनलाइन टोकन तुम्हारा हाथ ऐप है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ये दोस्तों। देखिए किस जिले के जो है यहाँ पर सिंगरौली ग्राम में दोस्तों हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन होता है? तो यहाँ पर दोस्तों कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन दोस्तों ये आपका कौन सा जिला? तो MCB जिला। ओके, तो याद रखना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है दोस्तों सिंगरौली, यहाँ पर हर साल क्या है कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है। अगला प्रश्न ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसका आयोजन किया गया। तो 5 नवंबर 2025 दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 25वीं वर्षगांठ के समापन पर ये किस जलाशय के ऊपर से भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम ने दोस्तों रोमांचक एयर शो का प्रदर्शन किया? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ये बी है दोस्तों, सेंध जलाशय। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि 5 नवंबर 2025 को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर क्या है ना, यहाँ पर ये भारतीय वायुसेना की दोस्तों प्रतिष्ठित एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम ने है ना ये आपका एयर शो का प्रदर्शन किया। ओके, सूर्य किरण ध्यान रखना है ना, टीम का नाम क्या है? सूर्य किरण है। ओके, तो ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, ये सब ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले को यहाँ पर गुजरात के एकता परेड के दौरान दोस्तों सम्मान मिली है?
इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका है ना कौन सा जिला से है, तो ये आपका बस्तर है ना, बस्तर जिला से है। ओके, तो बस्तर की जो है धरती, सृजन और प्रगति झांकी है दोस्तों, गाथा जनजाति जीवन परंपरा एवं संस्कृति को दिखाया गया। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन दोस्तों यहाँ पर महादेव घाट के पास किया गया। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, प्रसिद्ध कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन किया गया है ना, ये महादेव घाट के पास। ओके, तो कार्तिक पुन्नी का मेला कहाँ कहाँ पर होता है ये ध्यान रखना है, महादेव घाट हो गया। और ये आपका राजनांदगांव जिला का दोस्तों यहाँ पर कार्तिक, राजनांदगांव जिला का मोहारा है, मोहारा स्थित है ना, शिवनाथ नदी के तट पर है मोहारा। यहीं पर यहाँ पर भी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर क्या है, मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड चैंपियन टीम दोस्तों छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने यहाँ पर दमखम भरा, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर आकांक्षा सत्यवंशी फिजियोथेरेपिस्ट है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी दोस्तों जो कि रायपुर से हैं। ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ है ना हाल ही में दोस्तों अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप 2023 का, ये 2025 का, 2023 ने 2025 का आयोजन किया गया, इसमें भारत विजेता रहे और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, आकांक्षा सत्यवंशी रायपुर से। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है ना, अब क्या करें जी, थोड़ा सा दुखी हैं, इतना महंगा महंगा मोबाइल इसे लेना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।